मेरा अति सम्माननीय सदन, मेरी माता शक्ति, मेरे बुजुर्गजन, मीडिया साथी, सम्मानित मंच और भी मंच पर विराजमान अति सम्माननीय आज के प्रोग्राम के सबसे बड़े भामाशाह भाई हरिराम जी बावरी, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। पाली जिले के अंदर मुक्ति दिवस मनाने का जो बीड़ा लेकर आए आदरणीय गुमान सिंह जी बावरी, आदरणीय अध्यक्ष राजूराम जी बावरी, तनाशनी का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिन्होंने 31 अगस्त का मनाने का जो सोजत के अंदर बीड़ा लिया, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत एक बार पुनः करती हूँ। हमारे बीच में वर्तमान विधायक संतोष जी बावरी, वर्तमान विधायक इंदिरा जी बावरी और पुष्कर धाम के अध्यक्ष गजराज जी और आदरणीय हमारे बीच में तमाम बड़े भामाशाह माता शक्ति और हमारे अधिकारीगण, जैसे अभी मंच पर उद्बोधन दे रहे थे रिटायर्ड हमारे जगदीश जी राय साहब, हमारे आदरणीय कैलाश जी बावरी जयपुर से बड़े ही उच्च पदों पर सुशोभित हमारे आदरणीय बहन नारी शक्ति को सशक्त करती हुई सुशोभित करती हुई आदरणीय बहन कंचन बावरी जी और आदरणीय आज की और भी अधिक बड़ी भामाशाह रूड़ी देवी जी बावरी जयपुर से, जिन्होंने घोषणा करी है कि बावरी समाज का बहुत बड़ी जगह जयपुर की राजधानी के अंदर है और उसको छात्रावास के रूप में बावरी समाज यूज करे, प्रयोग करे। उस आदरणीय रूड़ी देवी बावरी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे पिताजी जयराम जी, ब्रदर रामेश्वर जी सोमराज जी, तमाम हमारे गणमान्य अधिकारी अतिथि, जिनका मैं सभी का नाम नहीं ले सकती, दूर दराज से पूरे हिंदुस्तान से बावरी समाज के गणमान्य अतिथि, जैसे जब दिल्ली के से आए हुए अशोक जी चौहान साहब, बेटी राणा साहब, हमारे रईस नगर से कृष्ण जी चौहान साहब आए हुए हैं, बालमुकुंद जी बावरी साहब आए हुए हैं, तमाम का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। 31 अगस्त 1952 के अंदर बावरी समाज को जुराइन पेशा एक्ट से मुक्ति मिली। पूरा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन हमारा समाज जुराइन पेशा एक्ट एक ऐसे कानून से जकड़ा हुआ था जो जन्मजात से कोख में भी था कोई बच्चा, वो भी दोषी पाया जाता था और हाजिरियां लगानी पड़ती थी। ऐसा कानून जिसके अंदर ना पढ़ाई लिखाई की जाती थी, ना कोई काम पे दिया जाया जाता था, ऐसा कानून हमारे समाज के ऊपर लादा गया था। उससे आजादी दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मेरा सत नमन करती है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कहा था कि किसी भी समाज को उच्च शिखर तक पहुंचना है तो 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पिछले 15 साल से हमारा समाज ऊंचाइयों के शिखर के ऊपर पहुंच रहा है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि 4 विधायक राजनीति में अल्लाह करके विधानसभा में पहुंचे और बहुत सारे सरकारी जॉब के अंदर तमाम डिपार्टमेंट के, चाहे वो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, अन्य अनदर IAS, RAS अधिकारी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन में भी हमारे अधिकारी बने। इन 15 साल के अंदर जो जागृति आई है समाज के अंदर, मैं कोटि कोटि वंदन मेरे समाज को करती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ कि आप शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा महत्व को दें। आज बावरी समाज के इस महाकुंभ में, इस महासम्मेलन के अंदर मंथन में अमृत निकलेगा और इतिहास गवाह बनेगा कि बावरी समाज सत्य लेकर जा रहा है, कि बावरी समाज पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा।
शिक्षा के जो शब्द है वो अवश्य लेगा। आज के इस महामंथन में एक योजना बननी चाहिए, राजनीति के अंदर किस तरीके से हमें और अधिक स्थापित होना है, इस चीज पर विचार विमर्श होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से मेरे समाज साथियों से निवेदन करती हूँ। बहुत से समय में हमारा समाज में बहन बेटियों को आज भी तुच्छ और हीन भावना से देखा जाता है। मैं कटिबद्ध निवेदन करती हूँ कि यंत्र नायार तू रमते तंत्र पूजते देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए बेटा और बेटी एक समान है। बेटी को भी आप पढ़ाएं लिखाएं और पुरुष और महिलाओं को समान तवज्जो देनी चाहिए। इस महामंथन में, इस महाकुंभ में हम एक संकल्प लेकर जाएं और अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं और लिखाएं। मैं कहना चाहूंगी, ए मेरी महिलाओं, महिला शक्ति डरो मत, और आप अपनी पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़ो, जॉब में भी, उद्योग धंधों में भी, घरों से निकलकर आगे बढ़ो। आप, आपके साथ हम सब हैं, पूरा समाज आपके साथ है। जब आप घरों से निकलोगे, जब आप पढ़ाई करने निकलोगे, सवाल उठेगा। जब आप आगे बढ़ोगे सवाल उठेगा। आप डरना मत, अपने पैरों को डगमगाते मत देना, आप अपने सपनों को चुनना, सपने देखना। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने सपनों को चुनना। आप कोई नारी नहीं हो, रानी नहीं हो, अबला नहीं हो। ए मेरी महिलाओं, मेरी मातृ शक्ति, आप बहुत कुछ हो। आप प्रकृति की निर्माण दाता हो। ए मेरी मातृ शक्ति, आप एकजुट होकर के संकल्प ले लो कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी। मातृ शक्ति की बात हुई, शिक्षा की बात हुई। समाज के समस्त सामूहिक समाज से कहना चाहूंगी कि नशा, जो कुरीतियां हैं, नशा समाज का नाश है। आप नशे से बाहर निकल करके आगे बढ़ो, इन कुरीतियों को आगे बढ़ा करके राजनीति में, आप सामाजिक में, आर्थिक स्थिति में और आगे बढ़ो। मैं कहना चाहूंगी कि मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता।